हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी इस भूगोल अध्याय 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत में जो संसाधन उसको उपयोग के बारे में चैप्टर में पढ़ाया गया है। उसका आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधन के विकास में सतत विकास, ब्रैकेट में लिखा है तब भी सतत विकास ब्रैकेट में ही लिखिएगा, की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, संसाधन के विकास में जो सतत विकास की अवधारणा है उसकी हमें व्याख्या करना है। चलिए करते हैं। इसका आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो लंबा होगा ही। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रदत्त यानी प्रदत्त मतलब प्राकृतिक उपहार है। इसी अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध विनाश किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। देखिए, उत्पन्न ये मैंने टाइप किया तो ऐसा लिखा गया, आप उत्पन्न ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। ठीक, अब देखिए संसाधन के बारे में देखिए बताया गया है कि संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास यहाँ लिखा है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिएगा की आवश्यक अवधारणा है। संसाधन प्रदत्त का मैंने अभी बताया है, प्राकृतिक उपहार है। इसी अवधारणा के कारण मानव यानी इंसानों ने इसका अंधाधुंध विनाश किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो गई। और इसमें और है जो मैं दिखाता हूँ आपको, उसको भी लिखना है। यहाँ से अब आगे लिखना है, उसके पैराग्राफ वगैरह चेंज नहीं करना है। जहाँ चेंज होगा मैं बता दूंगा आपको। उसके आगे होगा, व्यक्तियों के लालच ने संसाधनों का तेजी से विनाश किया है, जिससे संसाधनों का भंडार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अभी मैंने उत्पन्न बताया, वैसे ही आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो स्पष्ट भागों, पहला का नाम संपन्न और एक है विपन्न, में बट गया है। ठीक है, आप संपन्न ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आधा न है और ये पूरा न है, ये प है और ऊपर एक बिंदु। संपन्न ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और विपन्न लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर स की जगह वी डाल दीजिएगा, बाकी प आधा न ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। समय मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। संपन्न लोगों के द्वारा स्वार्थ में वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है, जिससे विश्व परिस्थितिक में घोर का मतलब अधिक ज़्यादा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भूमंडलीय तापमान, ओजोन आवत, यहाँ कुछ देखता हूँ, अवक्षय का आवत लिखा गया है। ठीक है, अवक्षय लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, अवक्षय। ठीक है, बड़ा सा लिख देता हूँ मैं, अवक्षय, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अवक्षय है पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि, इतना आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना होगा। ये थोड़ा लंबा हो ही जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से लिखना है, उपयुक्त परिस्थितियों में निजात यानी कि छुटकारा पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणवत्तापूर्वक लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा
अनिवार्य है, अर्थात संसाधनों का नियोजित उपयोग हो। ठीक है, इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिसमें वर्तमान के विकास भी कही जाती है, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ भविष्य सुरक्षित हो। यहाँ आप देखिए संरक्षित लिखा गया है, मैं सुरक्षित ही लिखा था लेकिन यहाँ कुछ कट गया है, इसलिए आपको संरक्षित दिख रहा होगा, आप सुरक्षित लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये इतना ही था। दूसरा नंबर सवाल बोल रखा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले आप आंसर में से लिखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इस सभी के बारे में हम इधर चर्चा करने वाले हैं, एक एक का हम परिभाषा भी आपको लिखवाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसको हम लिखते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन में आपको ऐसे डैश दे के लिखना है कि वैसे संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति या निजी संस्था का होता है, वे सरकार को कर भी चुकाते हैं, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद इत्यादि। यहाँ कर का होता है टैक्स। ठीक है, यहाँ टैक्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप ज़मीन वमीन खरीदते हो या फिर किसी भी चीज़ का टैक्स देते हैं, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा है कि सामुदायिक संसाधन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी गांव या समाज, दोनों का गांव या समाज एक ही हो गया एक तरह से होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब जैसे कि स्कूल, मंदिर, स्कूल में सिर्फ आपका ही हक नहीं है, इसमें पूरे गांव के बच्चे जा सकते हैं, पूरे समाज के बच्चे जा सकते हैं, वो फिर हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हो, वो सभी कास्ट के बच्चे यहाँ जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं। तीसरा नंबर जो टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी देश या राष्ट्र का होता है। ठीक है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि रेल, ये इस पे पूरा सरकार का मतलब हक है। सरकारी स्कूल, देखिए स्कूल भी लिखा जा सकता है लेकिन सरकारी स्कूल, अब स्कूल 2 प्रकार के हो गए हैं, एक प्राइवेट और दूसरे का सरकारी। हॉस्पिटल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट और सरकारी। उसी तरीके से यहाँ सरकारी की बात किया क्योंकि इस पर पूरे देश का ही हक होता है। आगे चलते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। इस टॉपिक सवाल नहीं है, इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन एक वैसा संसाधन है जिस पर अधिकार विश्व, देखिए यहाँ विश्व लिखा गया है, आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, विश्व के कई देशों का रहता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे कि महासागर, अब इस पे तो सिर्फ आपका ही हक नहीं ना होगा, इस पे कई देशों का हक होता है, ये एक बड़े स्तर पे बंटवारा की तरफ से होता है। ठीक है, तो ये लास्ट ही टॉपिक था, तो बस आपको एक लास्ट काम करना है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना है, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।